Hello and welcome back to another Sunday special set video. इस संडे हम सॉल्व करेंगे सेट 3 में 10 MCQs related to electric potential. So let's move forward to the set of questions. आज के सेट 3 में बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स. इसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है और साथ ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करेगा. तो पहला क्वेश्चन है आज का 1 वोल्ट इज इक्वल टू वॉट, और उसमें से ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 न्यूटन पर कुलॉम, 1 जूल पर कुलॉम, 1 न्यूटन पर कुलॉम. ये रिपीट हो गया, सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा. तो 1 जूल पर कुलॉम द ऑप्शन डी. तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट, और पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क का ऐसा यूनिट है जूल और चार्ज का है कुलॉम. तो दिस इज वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल पर कुलॉम. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 1 जूल पर कुलॉम. सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से ये करेक्ट है. डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं आप सबको पता है. अगर हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है वो किस अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, मतलब किस फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है वर्क और चार्ज पर. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T⁻², और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT. चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ये आपको बहुत जगह सेव करेगा. तो यहां से ये हो गया mL2T, ऊपर चला गया -3 और A-1. तो ये करेक्ट ऑप्शन इज डी. उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन इज the work done in moving a charge of 4 coulomb from one point to another point having potential difference of 4 volt is. मतलब एक 4 कूलम चार्ज है, उसे 2 पॉइंट के बीच में मूव करना है, जो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट. तो वर्क डन क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है Q इज 4 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट. वर्क डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. ये फॉर्मूला इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखें. दैट वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और चार्ज दिया है 4 कूलम. 5 इंटू 4 कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा जूल. तो ये हो गया 20 जूल. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 20 जूल. क्वेश्चन नंबर 4 है 2 जूल वर्क इज डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर at a distance of 0.2 meter. The potential difference between the point. तो यहाँ पर वर्क दिया है और चार्ज दिया है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो हमें फाइंड करना है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 पॉइंट्स है A और B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.2 मीटर, और एक चार्ज को मूव कराना है यहाँ से A से B तक. तो पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का हम जानते हैं बाय डेफिनेशन द वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो इससे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ये वर्क डन डिपेंड्स ऑन द 2 पॉइंट्स ओनली. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. चार्ज का मैग्नीट्यूड है 20 कूलम, एज पर द क्वेश्चन 20 कूलम है, और वर्क डन है 2 जूल. तो 2 जूल बाई 20 कूलम, ये हो गया 1/10 जूल पर कूलम. जूल पर कूलम होता है वोल्ट. तो डेल्टा V इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी.
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जैक में भी पूछा गया है 2015 में शायद। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आर रिलेटेड एज। ये रिलेशंस दिया हुआ है। तो हमने इसका डेरिवेशन पढ़ा है इसमें जिसमें हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था जिस वीडियो में, उस वीडियो में हमने ये रिलेशन भी डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो dv बाई dr, और नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को भी याद रखें। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस, या फिर एट 45 डिग्री टू द सरफेस। तो हमने पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, और उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। किसी भी पॉइंट पर चले जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर पूछा है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। तो हमने बताया था प्रॉपर्टीज में ही कि जो चार्ज कंडक्टर होता है या कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो कंडक्टर के सरफेस पे या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q between 2 points on the surface of a conductor। तो ये दिया है ऑप्शंस, ये दिया है और ये दिया है। करेक्ट आंसर इज 0। 0 कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये क्या पूछा है, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो सरफेस कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल मतलब किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। That is potential difference between any 2 points on the surface of a charged conductor is 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। तो आंसर इज 0। तो यहाँ पर चार्ज कंडक्टर पूछा है या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ ले, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी 2 पॉइंट के बीच किसी भी चार्ज को, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, 1 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, 2 पॉइंट के बीच मूव करने में कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता, मतलब 0 वर्क करना पड़ता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो या फिर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो यहाँ पर Q का वैल्यू कुछ भी 100 कूलम, 1000 कूलम, कुछ भी वैल्यू दिया रहे, आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर हम डाइपोल की बात कर रहे हैं। एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ऑन द एक्सियल लाइन वेरीज एज। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज -q प्लस q, इसका जो एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल इस पॉइंट पर r पर किस तरह से डिपेंड करता है, इसका मतलब यही है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। तो खैर इस क्वेश्चन पे क्या पूछा है, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल किस तरह से वैरी करता है। तो एक्सियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है P/4πε0 r²।
जहां पर P है डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। तो यहाँ पे इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट को कांस्टेंट मान ले, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, तो V विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। V प्रोपोर्शनल टू 1/r² का मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो r का पावर -2। इस तरह से क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है। अगर 1/r² होता तो यही आंसर होता। तो V इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर -2, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Electric potential due to an electric dipole at a point of distance r on its equatorial line is। तो इसमें इक्वेटोरियल लाइन में जहां भी पोटेंशियल पूछेगा वो 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल का एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका डेरिवेशन हमने किया था कंप्लीटली पिछले क्लास में। डाइपोल का जहां पर पोटेंशियल फाइंड किया था एट एनी पॉइंट, तो वहां पे हमने डिस्कस किया है पोटेंशियल किस तरह से 0 होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल विल बी 0। और 0 क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए जितना पोटेंशियल यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी उतना ही होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, दोनों का टोटल करेंगे तो 0 आता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है, when a test charge is brought from infinity along the perpendicular bisector of an electric dipole, then work done is पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नन। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? एक टेस्ट चार्ज को जब इन्फिनिटी से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लेकर आए तो वर्क कितना करना पड़ेगा? तो वो 0 होगा। कैसे होगा 0? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, जब भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि वर्क हुआ है। तो यहां पर कहाँ लाना पड़ रहा है? डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आए तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। इसको दूसरे तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। तो सेकेंड मेथड क्या है? वर्क, यहाँ पे वर्क पूछा है क्वेश्चन में, तो वर्क बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यहाँ पे Q0 है टेस्ट चार्ज, ओके। और जहां डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा हम 0 मानते हैं, तो वहां इन्फिनिटी और माइनस पोटेंशियल ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी 0 होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड दी एंड एट एनी पॉइंट ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। तो करेक्ट आंसर इज 0। तो इस वीडियो में हमने 10 MCQ सॉल्व किया है और इसमें बेसिकली जो स्ट्रेस डाला गया है वो वर्क डन इन ब्रिंगिंग या फिर वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस अगर है तो सॉल्व कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।